हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो प्रश्न की जो सीरीज़ है ये आज आपकी 35 से स्टार्ट हो रही है। तो पहला ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी, वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न 36 जो है वह आपसे पूछता है गर्मियों के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज़ हवा को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कि असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज़ हवा किस समय में, तो गर्मियों के समय में वो कौन सी है, वह है आपकी नार्वेस्टर। वह है फ्रेंड्स आपकी नार्वेस्टर। नेक्स्ट, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है। तो मानसून के अगर आगमन पे हम चर्चा करते हैं तो वह दक्षिण और पश्चिम भारत में जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होता है। अगला प्रश्न, वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वह प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड वह है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से अंकित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है पश्चिम घाट को भारत का क्या कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट को भारत के सह्याद्री पर्वत या सह्याद्री हिल्स के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और साथ ही साथ अगर हमारे पुराने दोस्त हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, वह है आपका मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। अगले प्रश्न पर चर्चा करें फ्रेंड। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर वेब से पूछता उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वह थे आपके प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पे चर्चा करें तो वह है आपके गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट, समाजवाद की स्थापना किसने की। समाजवाद की स्थापना किसने की, तो की है आपके कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, तेभागा आंदोलन का कौन से राज्य में हुआ। तेभागा आंदोलन कब और कौन से राज्य में हुआ, वह हुआ है आपका 1946 में बंगाल में। तो जितने भी प्रश्न हैं वह सभी के सभी वन लाइनर फ्रेंड्स हैं, इसलिए आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पे अगर चर्चा करें फ्रेंड, वह है आपका भारत का प्रथम नागरिक जिसे आप राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो वह चुनाव कौन सा लड़ेगा फ्रेंड्स, वह लड़ेगा लोकसभा का चुनाव। और यदि उसको राज्यसभा का चुनाव लड़ना होगा तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। यह प्रश्न आपका जीके जीएस की क्लास का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और ख़ास करके आपके संविधान से पूछा जाने वाला कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। तो वह है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, तो वह है चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जस्टिस शब्द की अगर चर्चा करें फ्रेंड तो वह है आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था। भारत की संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था, वह थे आपके राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ही भारतीय संविधान की अस्थायी सदस्य पे चर्चा करें फ्रेंड, अगर भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य पे चर्चा करें तो वह थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकेंड की होती है। तो ध्वनि की चाल शुष्क वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट,
उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहता है। तो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का ये बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो वह है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों पर अगर चर्चा करें तो वो कहा जाता है उसको समावयवी। समावयवी। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है। तो संश्लेषित रेशे पे अगर चर्चा करें तो यह है, उसमें पाया जाता है आपका रेयान। तो यहाँ पे जनरल साइंस के अकॉर्डिंग भी कुछ प्रश्न को दिया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। तो जल जो होता है वह सार्वत्रिक विलायक होता है। इसमें विलय की मात्रा सबसे अधिक होती है। आप किसी भी चीज़ों का विलयन कर लीजिए। नेक्स्ट, सभी राशियाँ किसी भी समूह में सदृश हैं। तो सदिश राशियाँ वो क्या होती हैं जिन राशियों की दिशा और गति का अनुमान होता है, दिशा और दूरी का ज्ञान होता है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और दूरी का मान ज्ञात होता है, जैसे विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी राशियाँ आपकी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। वह है आपके वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। तो ये आपका जनरल साइंस का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न यहाँ पे करीब 6-7 प्रश्न ऐसे हैं जो जनरल साइंस के फ्रेंड्स। ऑक्सीकरण को में क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है। किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है, तो वह है आपका लोहा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतु को गठित जंतु कहा जाता है। जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है, तो वह है आपका प्रोटोजोआ। वह है फ्रेंड आपका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 1950 से 51 में कृषि योगदान कितना प्रतिशत था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद 1950 से 51 में कृषि के योगदान में चर्चा करें तो वो था आपका 57.9%। 57.9%। नेक्स्ट, भारत में विश्व में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान था। भारत का विश्व में अंगूर के प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान था, तो वह था आपका पहला। नेक्स्ट, किस सन में भारतीय ऋण गारंटी का नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी निगम रखा गया। किस सन में भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी निगम रखा गया, तो वह था आपका 1978 में। नेक्स्ट, काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा था, नाम बताइए। काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश पे अगर चर्चा कर फ्रेंड, वह है आपका भारत। किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो वह है आपका 12 अप्रैल 1988 को। तो आज के फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।